कैन समबडी टेल मी अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो? परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। आई थिंक सब लोग मुझे जानते हैं। अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज साक्षी। आई हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 13 years। ये मेरा सेकेंड कंपनी है जिसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम कर रही हूँ। बट मुझे ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं एथिक्स कंप्लायंस ट्रेनिंग करते हुए। और मुझे यूसाना में ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी। आई थिंक आई हैव मेट अ लॉट ऑफ फ्यू पीपल, बट अगर किसी से अभी तक नहीं मिल पाई हूँ मैं या नहीं हम बात कर पाए हैं तो आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि हम जल्दी से किसी इवेंट पे जरूर मिल सके एक दूसरे से। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स एंड एजुकेशन के बारे में। ये सेशन है हमारा नीड टू नो पॉलिसीज, जो कि नए लोगों के लिए है। जब हम ज्वाइन करते हैं यूसाना में तो हम एक या किसी भी कंपनी में या हम किसी एक बेसिक सी साइट पे भी अगर हम कभी अकाउंट बनाते हैं तो यूजुअली हम एक टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज के ऊपर साइन अप कर देते हैं, आई एग्री कर देते हैं एंड देन वी क्रिएट आवर अकाउंट। बट हम कभी उन पॉलिसीज को खोलकर पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि उनमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ऐसी ही छोटी सी थोड़ी सी पॉलिसीज हैं जो हमने एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में से निकाल कर सामने रखी हैं और उनको सिंप्लीफाई करके हम आपको समझाएंगे कि उन पॉलिसीज का मतलब क्या है और कैसे आप उनको अपने बेनिफिट के लिए, अपने बिजनेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हमारे पास स्टोर में क्या है। सबसे पहले अगर हम आज बात करें तो जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं एथिक्स एंड एजुकेशन मैनेजर हूँ इंडिया के लिए। फिलहाल आई एम दी हेड फॉर एथिक्स एंड एजुकेशन। मेरी जो रिपोर्टिंग है वो डायरेक्ट यूएस ऑफिस में है, हेड ऑफिस में। आई डोंट रिपोर्ट टू एनीबडी इन इंडिया। और उसका रीजन एक ये है क्योंकि हम जब एथिक्स एंड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जिसे हम बिना झिझक के कोई बात बोल सकें, बता सकें। और वो इंसान बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना कोई सेल्स का प्रेशर सोचते हुए, डिलीवरीज के बारे में सोचते हुए, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सब चीजों को असाइड रखकर, बिना उन चीजों के बारे में सोचते हुए आप लोगों को एक फेयर आंसर दे सके, एक फेयर ट्रीटमेंट दे सके। तो इसलिए हमारी जो रिपोर्टिंग होती है एथिक्स एंड एजुकेशन की, वो कभी भी विद इन द कंट्री नहीं होती है, वो हमेशा ग्लोबल हेड ऑफिस में होती है, ताकि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो वो डायरेक्ट हेड ऑफिस तक जा सके। अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी सुनवाई जो है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस में होगी, कंट्री ऑफिस के बजाय। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि कंट्री ऑफिस में नहीं होगी। अगर आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इशू आता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। हमारे सेल्स टीम से बात कर सकते हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। बट अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई सिचुएशन है जो नहीं हैंडल हो रही है या आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद वट एवर प्रॉब्लम दैट यू मे हैव। अगर मेरे भी बियॉन्ड कंट्रोल के बाहर कोई चीज होगी तो डेफिनेटली आई कैन टॉक टू समबडी इन द हेड ऑफिस एंड गेट यू अ सोल्यूशन फॉर वट एवर प्रॉब्लम दैट यू मे हैव। तो जब भी हम यूसाना में, हम अगर मैंने थोड़ा सा बता तो दिया कि मैं एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट हेड कर रही हूँ, बट क्योंकि आप लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये डिपार्टमेंट एक्चुअली है क्या। एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो यूसाना का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आप लोगों को पॉलिसी समझाने के के लिए, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बताने के लिए। अगर कहीं पे कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करता है तो उस केस में हम कैसे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे किसी के लिए अगेंस्ट एक्शन जा सकता है, क्या एक्शंस होने के चांसेस होते हैं, वो सारा कुछ जो आता है वो हमारा एथिक्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये बहुत ही प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट है। मोस्टली हमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में देखा है कि अ, हमें या तो लीगली ढंग से हेल्प नहीं मिलता है या कोई भी कुछ भी बोल रहा होता है और हम प्रॉब्लम में रहते हैं। बट एक एक्शन लेने के लिए तो एक लीगल डिपार्टमेंट आ जाता है, बट क्या सही है क्या गलत है, कैसे गलत को सही किया जा सकता है, कैसे क्या पॉलिसी होती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो एजुकेशन जो होती है वो मिसिंग रह जाती है मोस्टली। जो हमें कोई नहीं बताता है कि हमें क्या बोलना है प्रोडक्ट के बारे में, हमें कैसे अपना बिजनेस प्रमोट करना है। तो वो एजुकेशन जो मिसिंग रह जाती है इस इंडस्ट्री में, यूजुअली यूसाना वहां पर भी आप लोगों को कवरेज देता है, ताकि हम एक एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जो दो चीजें हैं, यानी कि हम पहले एजुकेट करने में बिलीव करते हैं
कि आपको पता होना चाहिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इट्स अ न्यू कंपनी, हमें अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं इंडिया में लॉन्च किए को, और हमारे जो साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी बहुत नए हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कैसे आप उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, क्या उनका मतलब होता है, और अगर कभी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल बी द सेम पीपल जो आप लोगों को उस प्रॉब्लम से भी निकालेंगे, या अगर कहीं पे आपको कोई पॉलिसी वायलेट करता हुआ दिखता है तो वहां पर आप लोगों के लिए एक फेयर ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। So that is what ethics and education department is all about. We are a team of 50 plus people. हम 50 से ज्यादा लोग हैं across the globe जो हर रोज आप लोगों को हेल्प करते हैं, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं और सेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कभी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन ऑलवेज डायरेक्टली रीच आउट टू मी विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट थिंकिंग कि हम कैसे बात करें, क्या बात करें। आप लोगों का जो भी बात है आप डेफिनेटली वी कैन यू कैन रीच आउट टू मी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे स्टोर में और क्या है। युसाना में अगर आप लोगों की ये पहली ट्रेनिंग तो आई एम श्योर नहीं होगी, बट जब भी आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड किया होगा युसाना में, आई एम श्योर आपने हमेशा युसाना के वैल्यूज के बारे में बात करते हुए जरूर सुना होगा हमारे ट्रेनिंग स्टाफ को, हमारे सेल्स टीम को, आपके जो अपलाइंस हैं, आपके स्पॉन्सर्स हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, जिससे भी आपने बात की होगी, आई एम श्योर उन्होंने युसाना के वैल्यूज के बारे में जरूर बात की होगी आपसे। वी हैव अ ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग द हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन द अर्थ, बट वो हम किस तरह से करेंगे। हमारे 4 युसाना के वैल्यूज हैं, 4 पिलर्स हैं एक तरह से, जिनके ऊपर हमने वो एक सपना जो है वो सजा रखा है, जिसको हम अचीव करने के तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। तो युसाना की जो वैल्यूज हैं उनमें 4 जो चीजें हम कंसिडर करते हैं, दैट इज हेल्थ, एक्सेलेंस, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी। हेल्थ का मतलब तो हम सबको पता है कि हम हेल्दी रहने में बिलीव करते हैं, हमारी सेहत का हम बहुत ध्यान रखते हैं। एक्सेलेंस का मतलब है कि हम प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और आप लोगों को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम बिलीव करते हैं कि हम अच्छी ही चीज प्रोवाइड करें, चाहे वो एक इनकम के फॉर्म में हो, एक बिजनेस प्लान हो, एक हमारे प्रोडक्ट्स हो। हम हर चीज में एक्सेल करने में बिलीव करते हैं, एक माइनर क्वालिटी की चीजों में युसाना बिलीव नहीं करता है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि हम सब कुछ जो है वो सही तरीके से करेंगे, चाहे कोई हमें नहीं भी देख रहा है तो भी हम सही ही फॉलो करेंगे चीज। ऐसा नहीं होता है कि हम ऐसे जैसे हिंदी में हम बोल देते हैं कि अगर चोरी को पकड़ा नहीं गया तो वो चोर नहीं होता है, तो उस तरह में हम बिलीव नहीं करते हैं। वी बिलीव इन डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नोबडी इज वॉचिंग अस। चौथी जो चीज आती है हमारे युसाना की वैल्यू में, वो आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कि हम सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोचते, हम हमारे आस पड़ोस के बारे में, हमारे नेबरहुड के, हमारे सराउंडिंग्स के, और हम हर चीज के बारे में सोचते हैं, और हम हर चीज को वापस कुछ एनवायरनमेंट को, हमारी सोसाइटी को देना चाहते हैं। बट इस पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा युसाना वैल्यूज में इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज है जिसको हमने बोल्ड करके लिखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम एथिक्स और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम इंटेग्रिटी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज है जो हमारे युसाना की बाकी की 3 वैल्यूज को भी अचीव करने में जो है हमारी हेल्प करती है। इंटेग्रिटी हमें डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है, हमें मोटिवेशन देती है, और अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो अच्छी हेल्थ के लिए हम टाइम से सोना चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमारे 10,000 स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, टाइम से हमें अपने सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो वो सारा कुछ जो है वो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से आता है, और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हमारे अंदर सिर्फ तभी आता है जब हम इंटेग्रिटी को फॉलो करते हैं। अगर हम अपना डिसिप्लिन छोड़ देंगे और कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, कुछ भी खा रहे हैं, तो हम अपनी हेल्थ जो है वो लूज कर देंगे, हम हेल्थ नहीं अचीव कर पाएंगे। सिमिलरली एक्सेलेंस में भी सेम तरीके से अगर मैं समझाऊं तो अगर हम एक्सेलेंस के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम बार बार एक चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कभी किसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो हम उस पे एक्सेल नहीं कर पाएंगे। और किसी चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए, बार बार प्रैक्टिस करने की
कोशिश करते रहने के लिए हमें एक डिसिप्लिन चाहिए, एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, वो भी हमारे अंदर इंटेग्रिटी के थ्रू ही आता है। और हम कम्युनिटी को देने में भी तभी बिलीव करेंगे जब हमें लगता है कि हाँ हाँ, हमारा अपना दिल भरा हुआ है, हमारा अपना मन भर गया है हर चीज़ से और हमें अपने आप के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमारी कम्युनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो भी हम तभी सोच पाते हैं जब हम इंटेग्रिटी फ़ॉलो करते हैं। अगर हम इंटेग्रिटी नहीं फ़ॉलो करेंगे, तो हम हमारी कम्युनिटी को भी नहीं रिटर्न करना दे पाएँगे। हमारे मन में शायद लालच आ जाए या कुछ और सिचुएशन आ जाए जो हमें लगेगा नहीं हम पहले अपने बारे में सोच लेते हैं। तो अगर हमें कम्युनिटी को कुछ देना है तो भी हमें इंटेग्रिटी को फॉलो करना होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर एवरीबॉडी। दिस इज़ हम यूसाना की वैल्यूज़ के बारे में हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप डे 1 से हमारी कंपनी की जो चीज़ें हैं उन्हें समझें और उन्हें अप्रिशिएट करें और उनके साथ आप जुड़ सकें। एक पॉजिटिव वाइब के साथ आगे बढ़ सकें ताकि आपका बिज़नेस जो है वो लंबे टाइम तक चले और सस्टेनेबल रहे और स्ट्रॉन्ग बना रहे। क्योंकि अगर किसी चीज़ की जड़ें जो अगर हम कहते हैं वही नहीं ठीक होती तो पेड़ भी बड़ा नहीं होता है। जल्दी से बढ़ तो शायद जाएगा बट लंबे समय तक टिके रहने के लिए हमें जो उसकी वैल्यूज़ जो हमें देनी होती हैं एक बिज़नेस को वो हमें डे 1 से अच्छी वैल्यूज़ देनी होती हैं। तो दैट इज़ हाउ यूसाना टॉक्स अबाउट द बिज़नेस एंड एवरीथिंग विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम आई विल मूव फॉरवर्ड। देखते हैं हम क्या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आई वुड वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ट्रेनिंग टाइम से जॉइन की एंड a very very warm welcome to all of you to Usana family. We keep our associates, our brand partners as family members only. आपने हर किसी को बात करते हुए सुना होगा यूसाना में हम कभी भी कंपनी की तरह बात नहीं करते, वी कॉल इट एज यूसाना फैमिली ओनली। तो congratulations on starting your Usana business and welcome to this training and welcome to Usana family। आज जब हम बात करने वाले हैं तो हमने 10 एसेंशियल गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कुछ पॉलिसीज हमने निकाल के रखी हैं। अगर ये एक डॉक्यूमेंट है जो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आफ्टर दिस ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग के साथ हम भिजवा देंगे। बट इफ यू वांट टू डाउनलोड इट, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अभी इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी कुछ 60 प्लस यूसाना की टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, बट उनमें से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 चीजें 10 पॉलिसीज हमने ऐसी निकाली हैं जो आपको इनिशियल स्टेज पे पता होनी बहुत बहुत जरूरी होती हैं। तो ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं पॉलिसीज के बारे में। इन्हीं पॉलिसीज को हम डीपली आज की ट्रेनिंग में पढ़ेंगे भी। बट अगर आप इसको स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अभी रख सकते हैं और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद में भी आप उसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन द स्टोर। सबसे पहली चीज होती है गेटिंग स्टार्टेड राइट। मतलब कि अगर हम कभी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कभी भी अपनी लाइफ में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो शुरुआत है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और शुरुआत सही होने के लिए हमारा जो साइन अप प्रोसेस है यूसाना में वो हमें बिल्कुल सही रखना चाहिए। यानी कि जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हमें केवाईसी के देने होते हैं वो हमें बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। आई वुड एम्फसिस कि आप जो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें। अगर अभी भी आपने कहीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कुछ मिसिंग छोड़ दिया है तो प्लीज आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कस्टमर सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स दीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि हम हर रोज नए प्रमोशंस लॉन्च करते हैं, नई कम्युनिकेशन जाती हैं। तो आपके जो नंबर है वो अगर हमारे पास होंगे तो हम आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल सके, कोई प्रमोशन मिस ना हो और आपको सारी चीजें आपके नंबर पे, आपके एड्रेस पे और आपके ईमेल पे सही तरीके से सही टाइम पर मिलती रहे। और आई वुड टेल दिस थिंग अगेन कि यूसाना में ज्वाइन करने के लिए देर इज नो मिनिमम परचेज रिक्वायर्ड। किसी को कुछ भी अगर कोई बोलता है कि आपको ये मिनिमम चीज लेनी ही पड़ेगी, ये खरीदनी ही पड़ेगी यूसाना में ज्वाइन करने के लिए, तो नहीं, दैट इज नॉट राइट। वी ओनली वांट यू टू प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कैन ज्वाइन यूसाना। यूसाना में ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं होता है, कोई मिनिमम परचेज नहीं रिक्वायर्ड होता है। बट हाँ,
आप लोगों को अपना आईडी एक्टिवेट करने के लिए 4 हफ्तों का टाइम दिया जाता है। जॉइनिंग के बाद आप लोगों के पास 4 हफ्तों का टाइम होता है, जिसमें आपको आपका पहला ऑर्डर जो है वो प्लेस करना होता है टू एक्टिवेट योर आईडी। वो आप बेयर मिनिमम सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि आपको पूरा किट एक ही बार में चाहिए, तो वो भी आपका फर्स्ट परचेज़ हो सकता है। बट हमारी तरफ से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना बेयर मिनिमम खरीदना ही पड़ेगा। आपको जो प्रोडक्ट पसंद आता है, जिस कैटेगरी का पसंद आता है, वो आप एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं विदिन फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ जॉइनिंग, ताकि आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट हो सके। अगर 4 हफ्तों में हम वो फर्स्ट परचेज़ नहीं करते हैं, तो हमारा आईडी जो है वो 1 महीने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, वो आईडी नल एंड वॉइड कंसिडर कर लेता है सिस्टम। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जब भी आप जॉइन करें, आप बिज़नेस को समझें, 2-3 हफ्ते लें अपना टाइम लेकर। अगर आपको लगता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप अपना बिज़नेस सस्टेनेबल तरीके से बिल्ड कर पाएँगे, देन यू गो अहेड एंड मेक योर फर्स्ट परचेज़। अगर आपको नहीं लगता है, तो गो योर आईडी टर्मिनेटेड लेट योर आईडी बी टर्मिनेटेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि आपका आईडी क्यों टर्मिनेट हो रहा है, या कोई भी और रीजन जो भी अगर आपसे कोई कहता है। एक और चीज स्टार्ट करते टाइम हमें बहुत ध्यान में रखनी होती है। जब भी हम लोगों को नया ज्वाइन करवा रहे हैं हमारे पास, तो हमारी जो बेयर मिनिमम एज होती है ज्वाइनिंग की, वो 18 साल होती है। 18 साल से छोटे लोगों को हम, या कम एज के लोगों को हम बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवाते, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एडल्ट। बट हमारा एक स्पेसिफिक स्टेट है जहां पे रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर आपको 21 ईयर्स ऑफ एज बेयर मिनिमम होना चाहिए, दैट इज महाराष्ट्र। अगर आपका जो आधार कार्ड है, या आपके जो ज्वाइनिंग है, जिनको आप ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, अगर उनकी एज 21 साल से कम है और उनका आधार कार्ड जो है वो महाराष्ट्र का एड्रेस का है, तो उनको ज्वाइन मत करवाइए। बेयर मिनिमम एज महाराष्ट्र के लिए 18 साल है। उसके अलावा इंडिया में आप कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका आधार किसी भी और स्टेट के एड्रेस का है, तो आप 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। ये तो बात होती है हमारी साइनिंग की, कि हमें टाइम से अपना डिटेल्स देना है, हमें डॉक्यूमेंट सही देने हैं, हमने एज चेक कर लिया, हमने कोई मिनिमम परचेज भी नहीं किया। बट अगर जब हम अपना पहला परचेज कर लेते हैं, तो फिर हमें आगे क्या करना है? यू आर ओपन टू गो ऑन सोशल मीडिया, आप लोगों से मिलें, सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके आपको जो भी उनके बेनिफिट्स लग रहे हैं, आपको ट्रेनिंग में सुन के जो उनके फायदे लग रहे हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप उन सब के बारे में सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी प्रोडक्ट के बारे में या हमारे बिजनेस प्लान के बारे में ऑनलाइन लिख रहे हैं, वो चीज़ ऑनेस्ट है और रियलिस्टिक है। हमारे यूसाना में स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो न्यूट्रास्यूटिकल है, वो फार्मास्यूटिकल नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि ये सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, ये कोई दवाई नहीं है कि आपने एक बारी खाई और आपका दर्द ठीक हो गया, या आपका जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। नहीं, इट्स नॉट अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट इज अ सप्लीमेंट। जैसे एक दिन हम बोलते हैं कि 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो उसके लिए हमें हर रोज वो एप्पल खाना होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार एप्पल खा लिया और हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। तो सिमिलर वे में हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हमें हर रोज कंज्यूम करता रहना पड़ता है, ताकि हमारी हेल्थ जो है वो ठीक रह सके। और उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बिजनेस अपना प्रमोट कीजिए, बट डू नॉट गो ऑन सोशल मीडिया एंड क्लेम कि आपको ये प्रोडक्ट लेने से कोई डिजीज जो है वो क्योर हो जाएगी। वी डू नॉट ट्रीट द डिजीजेस, वी डू नॉट क्योर द डिजीजेस। हम कोई बीमारी नहीं ठीक करते हैं, बट हम अपने जो न्यूट्रिएंट्स हम डेली लाइफ में हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, या हम प्रॉपर टाइम से वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, हम फ्रूट्स नहीं लेते हैं, किसी दिन हम दूध नहीं लेते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें जो है अपनी डेली लाइफस्टाइल में वो मिस कर जाते हैं। तो उनको फुलफिल करने के लिए हम ये प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, विच विल गिव अस अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन आवर हेल्थ। तो उस चीज को समझते हुए हम अपना सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हैं
कि हमने ये प्रोडक्ट्स लिए, उनके हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट वी विल नॉट से कि इससे हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा, इससे हमारा कैंसर क्योर हो जाएगा, इससे किसी को कोविड नहीं होगा। ये इस तरह के क्लेम्स हम सोशल मीडिया पर नहीं लिखते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो। आई कैन टेक अ पॉज हियर। आप लोगों का अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज मुझे मैसेज में लिख दीजिएगा। आई होप अभी तक के लिए सबको क्लियर होगा एंड आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। अगर आपको लगे कि कहीं पर मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर गई हूँ कोई चीज तो प्लीज मुझे रोकेगा। सेकेंड चीज जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है कि अपना ब्रांड आप कैसे क्रिएट करें, आप अपने आप को कैसे आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। तो युसाना में जो सोशल मीडिया जो है एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है आज की डेट में। लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं, बहुत सारे हमारे युसाना के प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स वहां पे लिखकर उनको पढ़कर रीशेयर करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर से पोस्ट बनाकर लिखते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप बस किसी बीमारी को ट्रीट करने के बारे में बात नहीं लिख रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं लिख रहे हैं कि आपको पहले ही हफ्ते से 5,000 रुपए हफ्ता मिल रहा है या 20,000 रुपए हफ्ता मिल रहा है कि 50,000 रुपए हफ्ता मिल रहा है। अमाउंट शेयर करने में युसाना बिलीव नहीं करता है। तो प्लीज डू नॉट, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग बिजनेस, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट मत लिखिए कि आपको इतने रुपए मिल जाएंगे या उतना मिल जाएगा। वो हम युसाना में बिलीव नहीं करते। वी आर अ वेरी हम्बल कंपनी। हम अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्रॉस चेकिंग के बारे में बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की सारी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट कि आप युसाना ज्वाइन करते जाइए और आपको 5,000 रुपए हफ्ता मिलने लगेगा या 10,000 रुपए हफ्ता मिलने लगेगा। नहीं, उस तरह के प्रमोशंस हम युसाना में नहीं करते हैं। तो जब भी आप अपनी स्टोरीज लिखें, अपना पोस्ट क्रिएट करें, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि इस तरह की बातें आप ना लिखें। अदरवाइज आपको जिसाना के जो प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारे पेजेस पे जो प्रमोशंस चल रहे हैं, वो आप डेफिनेटली रीशेयर करते रहिए। दूसरी चीज एक हम जो सजेस्ट करते हैं युसाना में, पहले ही दिन से हम बताकर चलते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर हमारा प्रोडक्ट सेल करना अलाउड है, कुछ पे नहीं अलाउड है। तो जैसे अमेजोन है, ईबे है, क्रेगलिस्ट है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है, इस तरह के जो थर्ड पार्टी के साइट्स होते हैं वहां पे युसाना का प्रोडक्ट सेल करना अलाउड नहीं है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि आपको लगता है कि ऑनलाइन सेल करना इजी होता है और आपको अपना वेबसाइट क्रिएट करना है, तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जहां से शिपिंग भी आपके कंट्रोल में होगी, उसका पेमेंट भी आपके कंट्रोल में होगा, प्रोडक्ट्स की अमाउंट कितनी भेजनी है वो भी आपके कंट्रोल में होगी। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं युसाना का प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो आप युसाना के एथिक्स डिपार्टमेंट से बात करके पूरी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स ले सकते हैं कि कितना हम अमाउंट डाल सकते हैं साइट पर। वो साइट आपको अप्रूव करवानी होगी एथिक्स डिपार्टमेंट से, फिर वो आप साइट ऑपरेट कर सकते हैं। बट कोई थर्ड पार्टी साइट पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे जाके युसाना के प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो देन कंपनी हैज ऑल द राइट्स कि उनके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सके। जहाँ पर आपने अपने डाउनलाइन में सेल, अगर आपको कोई आपके डाउनलाइन आकर बोलते हैं कि मेरे बिजनेस सेंटर में ये सेल लगा दीजिए, ये मेरा कस्टमर है, मुझे हेल्प कीजिए ऑर्डर प्लेस करने में, या आप अपने अपलाइन को जाकर बोलते हैं कि मैंने बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया है, मेरे नेबरहुड में 2 लोग हैं जो ये प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं और आप उनको मेरे बिजनेस सेंटर में लगा दीजिए। बट इन केस अगर आपके अपलाइन जो है वो कहते हैं कि नहीं, आपके बिजनेस सेंटर में रहने दो, किसी नीचे वाले के उसमें लगा दो या ऊपर में लगा देते हैं और बाद में एडजस्ट कर लेंगे, तो प्लीज इन चीजों से दूर रहिए। इस तरह के एक्शंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो बेटर होता है कि अगर हम खुद से अपने ऑर्डर्स प्लेस करें, अपने आप उनकी पेमेंट करें, तो हम खुद भी जल्दी से जल्दी चीजें करना सीख जाते हैं। अगर आपको कहीं ऑर्डर प्लेस करने में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर कस्टमर सर्विस टीम। वी हैव अ वंडरफुल टीम जो आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है, समझा भी सकती है कि कैसे ऑर्डर प्लेस करना है,
कितने का आएगा, कैसे पेमेंट करना है, आपके जो भी अवेलेबल पेमेंट ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आपको हेल्प कर सकते हैं। बट डू नॉट गेट फूल्ड कि किसी ने आपको बोला कि नहीं यहाँ मत ऑर्डर लगाओ, उधर लगा दो, उससे ये बेनिफिट होगा। तो उन चीज़ों से थोड़ा-सा संभल कर रहिए, उन्हें अपनी तरफ से थोड़ी-सी सावधानी रखनी हमें ज़रूरी होती है, ताकि कोई हमारे ऑर्डर्स का एडिशनल बेनिफिट अपने अकाउंट पे ना ले सके। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर एवरीबॉडी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अ, मुझे बता देना। आई हैव अ क्वेश्चन हियर जहाँ पे इन्होंने पूछा है आउट ऑफ कंट्री बिजनेस क्राइटेरिया क्या है? आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करने के लिए जो भी आपका कोई आपको अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंट्री की आपको रेजिडेंटशिप चाहिए होती है उस कंट्री में बिजनेस करने के लिए। अगर कोई और कंट्री में आपका कोई नोन है, आप उनके इंटरनेशनल स्पॉन्सर बन सकते हैं, उनके सेल पे आपको 20% बेनिफिट मिल सकता है। बट आप खुद दूसरे कंट्री में जाके सेल नहीं कर सकते, आप एक टाइम पे एक ही कंट्री में सेल कर सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने बात करी थी कि हमने स्टार्ट कर लिया, हमने बिज़नेस के प्रमोशन कर लिए, हमने प्लेटफ़ॉर्म देख लिया। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बिज़नेस में जुड़ रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स अर्निंग के बारे में हम बात करते हैं। तो क्या अर्निंग के पोटेंशियल हैं हमारे पास? हम कैसे अर्न कर सकते हैं? तो जो सबसे पहले अर्न करने के टाइम पे बात आती है, वो ये आती है कि देखिए जो हमारे यूसाना के कमीशंस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के सेल्स के थ्रू आते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप ये बोलें कि मैं 4 एक्स्ट्रा जॉइनिंग कर देता हूँ इस हफ्ते में या उस महीने में, तो मुझे एक्स्ट्रा आने लगेगा। कोई एक स्पेसिफिक प्रमोशन चल रहा होगा कि आप अपने नीचे 4 लोग जॉइन कराएँगे, या वो लोग जो आपके नीचे जॉइन हुए हैं डायरेक्टली, उनके भी परचेज़ किए हुए प्रोडक्ट से आपको कुछ एडिशनल कमीशन मिलेगा। बट मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी के प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपने अपने नीचे 4 आईडीज़ लगा दिए, तो उसकी वजह से आपको कमीशन मिलना चालू हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। कमीशन सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट के सेल के बाद ही जनरेट होता है। सिर्फ़ जॉइन करवा लेने से चाहे वो पीसी अकाउंट हो, चाहे एफिलिएट हो, चाहे ब्रांड पार्टनर हो, वो आपको अर्निंग नहीं देगा। इट इज नॉट अ पिरामिड स्कीम सिस्टम, इट इज अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जहां पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट के सेल्स के थ्रू ही आपका जो कमीशन होता है वो बिल्ड होता है। फोकस कीजिए कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें। कस्टमर बनाने में फोकस पहले करना चाहिए रादर दैन हम किसी को बिज़नेस के बारे में समझाएँ। क्योंकि अगर हम हमारा कस्टमर बना रहे हैं और अगर उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो एक तो आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर बन ही जाएगा। अगर उसके बाद उन्हें 1-2 महीने के बाद प्रोडक्ट्स बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आप उन्हें बिज़नेस प्लान के बारे में समझा सकते हैं, जिससे उन्हें ये समझ में आए कि अच्छा हम प्रोडक्ट तो यूज़ कर ही सकते हैं, कंज़्यूम करके हम अपनी हेल्थ तो बेटर कर ही सकते हैं और हम इससे थोड़ा-सा अर्निंग भी ले सकते हैं, बट दैट इज़ द सेकंड स्टेप टू अर्न। पहला हमारा फोकस हमेशा यूसाना में हम यही सजेस्ट करते हैं दैट ट्राई एंड बिलीव इन बिल्डिंग अ कस्टमर फर्स्ट। अगर आप एक हफ्ते में 5 नए कस्टमर्स भी बना रहे हैं, तो दैट विल गिव यू अ मोर बेनिफिट रादर दैन कि आपने 5 ब्रांड पार्टनर्स जॉइन करवा दिए अपने अंडर, बट हम प्रोडक्ट को सेल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग एनीबॉडी कि आप बिज़नेस जॉइन कीजिए, आपको ये बेनिफिट होगा, नहीं। पहला जो स्टेप हम सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि आप कस्टमर बनाने में विश्वास रखिए। अगर एक आपके पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर है, तो ब्रांड पार्टनर में कन्वर्ट करने में उसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेट्स मेक अ कस्टमर फर्स्ट एंड देन हम उनकी आईडी को पीसी से ब्रांड पार्टनर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट कस्टमर पहले बनाना है हमें। थर्ड पॉइंट जो हमारा यहाँ पे लिखा है दैट सेज बिल्डिंग योर बिजनेस अराउंड रियल कस्टमर नीड्स विल लीड यू टू सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, विच इज व्हाट आई जस्ट सेड कि अगर आपको अपना बिजनेस सस्टेनेबली ग्रो करना है, सस्टेनेबली ग्रो करने का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो करना है बगैर किसी प्रॉब्लम में आते हुए और लंबे टाइम तक सक्सेसफुल रहना है हमें, तो हमें कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए।
ना कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट जो रखे हैं, हम उन्हें रीसेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन्हें वो प्रोडक्ट बता दें, नहीं। एक कस्टमर की बात को समझिए, देखिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उन्हें कोपा प्राइम रिक्वायरमेंट है, तो कोपा प्राइम दीजिए, कोक्यूनिन मत दीजिए। और अगर उनकी रिक्वायरमेंट मेगा की है, तो बायो मेगा सजेस्ट कीजिए। उन्हें गट हेल्थ के बारे में बताकर फाइबर जी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, एक प्रोडक्ट कम सेल करके अगर हम अच्छा कस्टमर बिल्ड कर रहे हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा देता है, रादर दैन एक ऐसा कस्टमर जिसको हमने 2 प्रोडक्ट्स आज सेल कर दिए, बट बाद में उसे लगता रहता है कि नहीं यार, मुझे इन शायद प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। तो वो हमारा लॉन्ग टर्म जो कस्टमर होता है वो चला जाता है। तो वी बिलीव इन सस्टेनिंग एंड टेलिंग द ट्रूथ। जो सच चीज है हम वही आगे अपने कस्टमर्स को बताते हैं। दूसरी चीज ये कि एक कॉमन गोल की तरफ हम एज अ टीम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है। हमारे पास टीम में लोग भी वही ज्यादा जल्दी ज्वाइन करते हैं और जुड़ते हैं, जो हमें जिनको हम बहुत वार्म वेलकम देते हैं और जिनके साथ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक को ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, दूसरे को कम टाइम दे रहे हैं, या ट्रेनिंग के टाइम पे हम किसी की तरफ ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं और किसी की तरफ कम। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करते हुए हम एक म्यूचुअल इंटरेस्ट की तरफ से हम अपनी टीम को एक साथ लेकर चलेंगे, तो वी विल बी एबल टू बिल्ड अ बेटर टीम। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक। मुझे जैसे अभी किसी ने कंट्री के बारे में पूछा, तो अपने मार्केट को जानना जो है वो बहुत बहुत जरूरी होता है। तो हमारा जो पहला फोकस होता है, जो एफर्ट होता है, वो हमारा जिस कंट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उसी कंट्री में प्रोडक्ट को बेचना जो है वही सही तरीका होता है। क्योंकि अगर जब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो कंट्रीज की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो आपको उसमें ये एक सर्टेन तरीका प्रोडक्ट जो है वो नहीं यूज करना है या यूज करना है। अगर मैं आपको सबसे क्लियर एग्जांपल दूं तो इंडिया के बाहर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बीफ का रिक्वायरमेंट अगर यूजेज जो है वो मना नहीं होता है। बट इंडिया में एज अ कंट्री देर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट में आप एक बीफ जैसी चीज का जो यूजेज है वो नहीं कर सकते हो, वो FSSAI अलाउ नहीं करता है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। बट मैं एक बहुत ही जेन्युइन एग्जांपल दे रही थी कि हमारे ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बार लोग खाते भी हैं और कई प्रोडक्ट्स में यूजेज भी होता है उनका, जो चाहे अगर हम इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो शायद वो डायरेक्टली नहीं लिखा होता है और हमें नहीं पता चलता है। बट हम अगर इंडिया की स्पेसिफिक बात करें, तो चाहे वो सेम प्रोडक्ट यूएस में बन रहा है और वही सेम प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बन रहा है, तो वो इंडिया की कंट्री की रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से बनेगा, ना कि यूएस के टर्म्स के हिसाब से। तो ये डिफरेंस होता है जहां पे हम बोलते हैं कि अगर आप विद इन द कंट्री रहकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट का लेबल बना है, जिस कंट्री के हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग अप्रूव्ड है, तो आप उसको वहीं पर सेल कीजिए। अगर आप इंडिया से बाहर के प्रोडक्ट लाके इंडिया में सेल करेंगे और बाद में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट पता चलेगा जो शायद आपके कंज्यूमर के फेवर में नहीं था, तो देन इट विल अननेसेसरीली कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यू। और सिमिलरली हो सकता है कि बाहर की कंट्री के टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जो इंडिया में रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर हम इंडिया का प्रोडक्ट बाहर भेजेंगे तो हो सकता है वो प्रोडक्ट उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके वेदर के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प ना करे। तो इसलिए हम सजेस्ट यही करते हैं कि स्टिक टू योर ओन कंट्री, स्टिक टू योर ओन मार्केट। आपको अगर किसी दूसरे कंट्री से बिजनेस करना है और अगर आपको आपको लग रहा है कि आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड्स हैं जो यूके में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, और आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो देन यू कैन बिकम देयर इंटरनेशनल स्पॉन्सर। बट वो वहां पर ही उन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, वो आपको प्रोडक्ट्स इंडिया नहीं भेजेंगे और आप इंडिया में वो प्रोडक्ट्स नहीं सेल करेंगे। तो दैट इज हाउ द बिजनेस इज डिफाइंड। हमारे जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं, हम जो डिलीवरी सिस्टम होता है हमारी साइट से ऑर्डर प्लेस किए हुए का, वो इसी तरह से चलता है कि अगर आप इंडिया यूसाना की साइट से ऑर्डर कर रहे हैं तो उसकी डिलीवरीज जो हैं वो विद इन इंडिया ही होंगी, और यूएस वाली साइट की जो डिलीवरीज हैं वो यूएस के विद इन यूएस ही होंगी। आई होप दिस इज क्लियर, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर किसी को अभी भी इस पे कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। दूसरी चीज जो हमारी इसमें आती है वो ये है कि अप्रोप्रिएट सेंटर प्लेसमेंट।
मतलब अगर आपने जॉइन कर लिया, अब आपने अपने तीनों बिज़नेस सेंटर्स एस्टैब्लिश कर लिए, आपको अपनी डाउनलाइन बनानी है, तो आपको कौन-सी लेग को आपको स्ट्रेंथन करना है, कहाँ पे बिज़नेस सेंटर प्लेस करना है, ये आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन-सी चीज़ जो है वो सही जगह पर ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके डाउनलाइन में किसी ने आकर बोला कि मेरे पास ये 3 लोग हैं, तो इन्हें मैं नहीं स्पॉन्सर करके आप कर दो, और वो आपके अपलाइन जो है उन्हें अपने लेग में लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टू यू और पुटिंग देम अंडर योर लेग, तो दैट इज नॉट अ फेयर प्रैक्टिस। तो प्लीज एक ट्रांसपेरेंट ग्रोथ रखिए। आपके स्पॉन्सर्ड इंसान जो है वो आप खुद स्पॉन्सर कीजिए। हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारे अपलाइंस होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि आप हमारे बिज़नेस बिल्ड करने में हेल्प कीजिए। बट उसके लिए वो आकर आपके तरफ से प्रमोशन कर सकते हैं, आपके जो भी प्रॉस्पेक्ट्स होंगे उनको सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें बिज़नेस समझा सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में समझा सकते हैं। बट किसी और का लाया हुआ उनका अपना जो भी प्रॉस्पेक्ट है, उन्हें आपके लाइन में प्लेस करना जो है वो गलत कंसिडर किया जाता है। तो प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस प्रैक्टिस। अगर आपको कोई इस तरह की चीजें बोलता है तो ट्राई एंड अवॉइड दीज थिंग्स, डू नॉट फॉल फॉर इट कि आप अभी एकदम से आपको बिजनेस बिल्ड करके मिल जाएगा और आप जल्दी से प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे। हो सकता है वो चीज बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो प्लीज एंश्योर कीजिए कि आप जिन लोगों को जानते हैं उन्हें ही खुद डायरेक्टली स्पॉन्सर करें और अपने अपलाइन से लाए हुए प्रोस्पेक्ट्स को खुद स्पॉन्सर मत कीजिएगा। लास्ट पार्ट जो इसका मैं आज जल्दी से ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए समझाऊंगी, दैट इज कि क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए बिजनेस में। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे प्रमोट करें, क्या अर्निंग है, कहाँ हमें सेल करना है, क्या नहीं करना है। दो चीजें जो ऐसी हैं जो हम बोलते हैं जो बिल्कुल हमें नहीं करनी है, वो ये है कि आई एम श्योर आप ऑलरेडी किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे होंगे या पास्ट में किया होगा, और आप उसके बाद अब आज यूसाना में आए हैं। तो यूसाना एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको कि आप किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करें, बट वो कंपनी जो है वो नॉन कम्पीटिंग होनी चाहिए। नॉन कम्पीटिंग का मतलब होता है कि वो यूसाना के तरह के प्रोडक्ट्स ना बनाती हो, वो न्यूट्रास्यूटिकल और स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है अगर वो कोई कंपनी, तो उस कंपनी के साथ आप अपना प्रमोशन जो है या अपना बिजनेस है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। और हम ये सजेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करता है, हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड करता है। यूसाना के एसोसिएट्स को हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप किसी और कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं तो उसकी और यूसाना के प्रमोशन एक साथ एक सोशल मीडिया पेज पर प्रोफाइल पर मत कीजिए। यूसाना के प्रमोशंस को यूसाना के एसोसिएट्स के अंदर और कस्टमर्स के साथ अलग प्रोफाइल में रखिए, और अगर आप किसी नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हैं तो उसके प्रमोशंस को अलग रखिए। दोनों के प्रोडक्ट्स को बंडल करके मत सेल कीजिए कि आप ये वाले कंपनी का प्रोडक्ट ले लीजिए, साथ में आपको यूसाना के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाएगा, या इस तरह के कोई बंडल या स्कीम्स मत बनाइएगा। बिल्कुल अलाउड नहीं करती है कंपनी इन चीजों को। एक ट्रस्ट के साथ, एक क्लैरिटी के साथ, एक सेफ बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कहीं पर भी अगर आपको इन चीजों में कोई क्वेश्चन होता है कि अगर आपको डाउट है कि आप अगर किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं तो वो कंपीटिंग है या नॉन कंपीटिंग है, तो प्लीज उन कंपनीज का नाम आप मुझसे शेयर करके क्लैरिटी ले लीजिएगा। बट प्लीज किसी भी यूसाना के एसोसिएट को किसी भी डायरेक्ट सेलिंग, चाहे कंपीटिंग हो चाहे नॉन कंपीटिंग कंपनी के प्रमोशंस को या उनको ज्वाइन करने के लिए मत कहिएगा। दिस इज नॉट अलाउड इन द कंपनी। दूसरी चीज जो हम बोलते हैं दैट इज एक्सेसिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि यूसाना के अंदर क्रिएट किया हुआ कोई भी मटेरियल या यूसाना के ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स या यूसाना का नाम जो है वो अगर आप सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं तो उसका एक सही तरीका होता है। यूसाना हम कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते हैं। यूसाना हम कंपनी का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं, चाहे वो हमारा पोस्ट हो, चाहे कोई प्रमोशन हो, या कहीं पर भी अगर हम यूसाना का नाम मेंशन करते हैं तो वी डू नॉट राइट इट इन हिंदी, या हम उसको छोटे अल्फाबेट्स जो होते हैं उसमें नहीं लिखते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं। दूसरी चीज, आपका अगर कोई सोशल मीडिया पेज है या आप अगर उसमें यूसाना का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा कि आप यूसाना के इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर या इंडिपेंडेंट एसोसिएट हैं।
युसाना इंडिया के नाम से, युसाना अपने नाम से आगे जोड़कर, बिना ये लिखे कि आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो पेजेस मत बनाइएगा। इस तरह के पेजेस को हमारी जो टीम है वो फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया साइट्स को रिपोर्ट करके वो पेजेस को डिलीट करवा देते हैं। तो प्लीज अननेसेसरीली ऐसा ना हो कि आपने एक पेज बिल्ड किया, उस पे कुछ लोगों को ज्वाइन करा, आपने एक कम्युनिटी तैयार करी, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए और एट द एंड ऑफ द डे उसको कंपनी ने पेज को रिपोर्ट कर दिया और वो पेज डिलीट हो गया बैकएंड से। तो प्लीज इस तरह की चीजें मत कीजिएगा। युसाना का वर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से यूज करना, और अगर आपको अपना नया कोई बिजनेस पेज बनाना है तो उसका नाम युसाना के साथ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड जरूर लिखिएगा। उसमें युसाना इंडिया, युसाना ऑफिशियल, इस तरह के जो पेजेस का नाम होते हैं, युसाना इंडिया कनेक्ट जो हमारा कंपनी के पेजेस का नाम है, प्लीज उन्हें कॉपी मत कीजिएगा। चाहे आप युसाना इंडिया ऑफिशियल के आगे अपना नाम लिख दें, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो ट्रेड मार्क्ड हैं, तो उन्हें प्लीज मत यूज कीजिएगा। और अगर किसी को कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज डेफिनेटली मुझसे पूछ लीजिएगा। दिस इज माय नंबर एंड माय ईमेल एड्रेस। जब भी आपको चांस मिले, ये डॉक्यूमेंट का पेज डाउनलोड करके प्लीज जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको अभी कोई क्वेरी है जो नहीं आंसर हुई है, तो प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिए। आई एम अवेलेबल ऑन दिस नंबर फॉर कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल पे भी। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, तो प्लीज बिना किसी झिझक के प्लीज रीच आउट टू मी। आई होप आई वॉज क्लियर फॉर एवरीथिंग। अगर किसी का अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। आई विल स्टे हियर फॉर अनदर 5 मिनट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप रुक के मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। Otherwise, thank you so much for joining in for today. Have a lovely evening. Bye bye. Take care. Thank you so much, everyone.